चलिए तो आज हम टेंस का आखिरी पार्ट पढ़ेंगे। टेंस पढ़ने वाले हैं और लास्ट पार्ट है। और इसको सीखने के बाद में आप प्रश्न इंग्लिश के कोई क्वेश्चन होगा तो उसे आप खुद आंसर बना सकते हो। ठीक, तो चलो लास्ट पार्ट है हमारा WH वर्ड। ठीक है, आप ये मान लो कि ये जो है ये एक टेंस होता है जो बचपन में आपने पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव टेंस। इंट्रोगेटिव टेंस बोला जाता है। तो आप इसको यानी कि ये क्या होता है, ये भी प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक है ना, ये कौन सा होता है? ये प्रश्नवाचक वाला जो काल होता है, ये वो काल है। ठीक है, जिससे हम प्रश्न बनाते हैं, ये वो है। ये जो चीज़ होती है ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ी है, इंट्रोगेटिव। तो ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब आती है, देन आफ्टर फिर आपने ऑब्जेक्ट वगैरह लगाए होंगे, मेन वर्ब भी लगाई होगी सब। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ थी, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर आपने मेन वर्ब लगाई, ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गए, फिर आप यहाँ पे ऐड वर्ब, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो आ गई। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और इसमें क्या होता था कि हम इसका यूज़ करते थे प्रश्न बनाने के लिए, प्रश्न बनाने के लिए। लेकिन अब जो WH वर्ड है ना, इसके अंदर क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले एक WH फैमिली का फैक्टर आएगा। WH फैमिली का एक यहाँ पे आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा WH फैमिली का। कोई भी वर्ड हो सकता है, व्हाट, वाई, हु, हाउ, वट एवर ना, वेन एवर। तो वो जो वर्ड है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, फिर आपका मेन वर्ब आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर अगर उसमें ऐड वर्ब है, एक्स्ट्रा चीज़ है, तो वो आप ऐड कर सकते हो। ये हम पढ़ने वाले हैं WH वर्ड में, WH फैमिली के अंदर। ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। ठीक है, पहले WH वर्ड आएगा, फिर आप में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर ऐड वर्ब आएगा। यानी, और ऐड वर्ब का मतलब आप जानते हो, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो यहाँ पे आएगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो PDF WH वर्ड मैं कंप्लीट मैं सभी WH वर्ड उसमें लिख दूंगा। ठीक है, PDF के अंदर। तो PDF के अंदर मैं WH वर्ड के सभी WH वर्ड डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन भी वहाँ से मैं आपको एग्जाम्पल से बना के दे दूंगा, वो भी आप देख लेना। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह दूंगा सब। तो पूरा PDF आपको, कंप्लीट PDF आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कंप्लीट PDF मिलेगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से कर देना। अगर आप, लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा, वहाँ से कर देना। ठीक है, तो आपसे दो तरीक़ों से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए WH फैमिली में हम लोग ये पढ़ते हैं, यही पढ़ेंगे। और फिर मैं आप इनको थोड़े से WH वर्ड बता देता हूँ कि कैसे है। ठीक है, क्या क्या है ना। चलो, तो अब हम WH वर्ड देखते हैं कौन कौन से। एक तो जैसे कि आपने बहुत सुना होगा, वट। वट का मतलब होता है क्या। वट, इसको वट बोलते हैं, वट वट बोला जाता है। वैसे बेसिकली वट कहते हैं कई लोग, लेकिन इसको वट बोलते हैं। वट हो गया, वाई हो गया, ये बड़ा W है भाई साहब, ये भी याद रखना। ठीक है, ये छोटा नहीं है, बड़ा है। वट, वाई, वैन, वेयर, हु। हु याद रखना, हु। ठीक है, हु नहीं बोलते इसको, हु बोलते हैं, ये भी याद रखना आप। जैसे हाउ, whatever, whatever, whenever, whatever, whenever,
वट, वाई, वैन, वेयर, हु, हाउ, वट एवर, वट, वैन एवर। तो ये जैसे कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको लिखवाए हैं इस पर हम, ठीक है, इनमें से हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आए WH वर्ड के बारे में। बाकी जो वाक्य वर्ड है जो WH वर्ड वो आपको PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके PDF तो बना के देख लेना, बन जाएगा। इनका यूज़ कहाँ होता है ना, इनका यूज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। इनका यूज़ तो कंप्लीट देखना है इसको, वीडियो को, और फिर मैं आपको बताऊंगा इनका यूज़ कहाँ होता है और आप कैसे इनका यूज़ करके अपना जो आंसर बना सकते हो। और एग्ज़ाम के अंदर भी कंप्लीट आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे। आप बस देखते रहिए, इस वीडियो को देखते रहिएगा। और इसमें जो अब कैसे कैसे करवा रहा हूँ, जो भी ट्रिक कराऊँगा, जो भी आप तरीका कराऊँगा, वो सब देखना है, ठीक है। चलो ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। क्या लिखा था कि एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था WH वर्ड आ जाएगा पहले, उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपके पास सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब, फिर क्या आएगा, फिर आपके पास आएगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और साथ में अगर ऐड वर्ब इसमें दिया है, एक्स्ट्रा वर्ड दिया है तो वो आ जाएगा। ये है कंप्लीट एक आपका WH वर्ड का फॉर्मूला। ये दिया हुआ है, ये आप याद रखना, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला दिया हो। हम एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल मैं हिंदी में लिखता हूँ, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ से तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये वाला आपको, ठीक है, ये वाला मैंने ये दिया। अब इसको करते हैं हम ट्रांसलेट, इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। आ गया तो था, चलो तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट करेंगे तो इसको मैं करता हूँ ट्रांसलेट। देखो सुनो मेरी बात, ये मेन था, ये क्या था, मेन था। अब मैंने क्या किया, पहले WH वर्ड आएगा। अब पहले तो ये देखो कि ये जो टेंस है, ठीक है। अगर आपने टेंस की वीडियोस देखी हैं बैक साइड तो देख लेना, और नहीं देखी है तो मैं इसका आई बटन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। और उसके जो एंड स्क्रीन है वहाँ पे लिंक दे दूंगा। पहली वीडियोस देख लेना, उसके बाद आप ये वीडियोस देखना, ठीक है, तभी आपको अच्छे तरह से समझ आ पाएगा। सो तुम क्या कर रहे हो, इसमें देखो मैंने क्या बोला था कि आप पहले ये पहचानना सीखो कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है, ये पहचानना सीखो। मैंने क्या कहा, तुम क्या कर रहे हो, तो तुम रहे, जहाँ आपने बचपन से पढ़ा है कि जो भी काम कंटिन्यूस होता आ रहा है वो कंटिन्यू टेंस में होता है। जो काम क्या होता है, कंटिन्यू होता आ रहा हो, वो कौन सा टेंस है, कंटिन्यू टेंस होता है, ठीक है। तो ये काम अभी हो रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, अभी भी कुछ ना कुछ हो रहा है, हो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, क्या जैसे तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, तुम क्या पानी पी रहे हो, तुम क्या खाना खा रहे हो, यानी कि जो काम लगातार हो रहा होगा वही काम यहाँ पे आएगा, यानी कि कंटिन्यू की में चलेगा। और कंटिन्यू का क्या फॉर्मूला होता है, कंटिन्यू का फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यू फॉर्मूला लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो पहले, मेन वर्ब क्या आएगा, है ना। तो उस बड़ी बात वही है कि मेन वर्ब क्या आएगा। तो मेन वर्ब यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं मेन वर्ब यहाँ सीधा लिख देता हूँ। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाएगा और प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं मेन वर्ब वहाँ चेंज कर दूंगा। ये तो था सिंपल का, ये तो था सिंपल का। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है क्वेश्चन वाचक। और क्वेश्चन वाचक में देखो सब्जेक्ट से पहले है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगी, इज एम आर जो है यहाँ आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख देता हूँ, आप देख लेना। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा,
सबसे पहले WH वर्ड आएगा, ठीक है, WH वर्ड आ गया, फिर क्या आता है इज एम आर, क्यों कंटिन्यू की बात है तो इज एम आर आएगा, फिर में, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा बस इसमें थोड़ा सा चेंज होगा कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और इससे पहले, और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो ये जानो कि जिस वर्ड से भी प्रश्न बन रहा होता है, इस पूरे के अंदर जिससे भी प्रश्न बन रहा है, ठीक है, उस वर्ड को ढूंढते हैं, वही WH वर्ड होता है। तो वो ढूंढो वर्ड, कौन सा वर्ड है जिससे प्रश्न बन रहा है। तो मैंने कहूँगा सर तुम क्या कर रहे हो, इसके अंदर तो क्या जो वर्ड है ना, ये जो क्या है, ये क्या इस साथ में लग जाएगा तो उससे प्रश्न बन जाएगा। इससे क्या होता है, प्रश्न बन जाता है जब क्या आकर बीच में लग जाए। तो मैं क्या बीच में लगा देता हूँ, ठीक है, तो बीच में क्या आ गया। अब क्या को WH वर्ड के अंदर क्या का मतलब क्या होता है, मतलब क्या क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे क्या वो, तो उसे बोलते हैं व्हाट, व्हाट इज डूइंग, व्हाट आर डूइंग, ठीक है, व्हाट एवर, व्हाट हैपन। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो। उसमें व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू किकिंग, व्हाट आर यू प्लेइंग, सो वो सब आ जाएगा। तो WH वर्ड आ गया ये वर्ड। फिर बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको ये देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। हम हेल्पिंग वर्ब तो तभी लगाते हैं जब सब्जेक्ट आता है। अब वो चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो WH वर्ड हो, चाहे सिंपल हो, चाहे कोई भी टेंस आ जाए, हेल्पिंग वर्ब को देखकर ही आप सॉरी सब्जेक्ट को देखकर ही हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम को बोलते हैं यू, और यू के साथ क्या आता है आर, यू के साथ आता है आर और आर, यहाँ यू आ जाएगा, सब्जेक्ट यू आ जाएगा। मेन वर्ब क्या है, देखो जो काम का करना, ठीक है, काम जहाँ पे भी काम हो रहा होगा, जो एक काम हो रहा होगा वो आपकी मेन वर्ब आएगी। करना जो है यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। कर्म जो होगा हमारा, सॉरी जो हमारे काम जो होगा हमारा, वो हमारी क्रिया जो होगी वो हमारा क्या होगा, मेन वर्ब होगी। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, करना, और करना को इंग्लिश में बोलते हैं डू। दिखवाया था ना डू, अगर पिछली क्लास में नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, वरना कन्फ्यूज़न बहुत होगी, ठीक है। तो व्हाट आर यू, अब डू आ गया। अब डू के साथ में मेन वर्ब है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है ये, ठीक है, डू फर्स्ट फॉर्म है। डू के बाद सेकंड फॉर्म डेड आती है, फिर थर्ड फॉर्म डन होती है। हम यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो डू आ गया। साथ में क्या था ING, तो मैं ING लिखूँ, ING यहाँ पे लगा देना, क्योंकि कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस में हम क्या लगाते हैं, ING का यूज़ करते हैं। अब क्या बचा, अब बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ। अगर हमारे पास कोई क्रिकेट होता तो व्हाट आर यू डूइंग के व्हाट आर यू प्लेइंग क्रिकेट, व्हाट आर यू प्लेइंग वगैरह वो सब होता, तो अगर हमारे पास कोई कर्म होता, कोई वस्तु होती, तो फिर हम उनका जिक्र करते। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट में नहीं है दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग नहीं करेंगे। तो ये इंग्लिश क्या बनी, तुम क्या कर रहे हो, कि व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो। ये आपकी पूरी इंग्लिश बन गई। अब मैं आपको यहाँ एक और एग्जांपल करवाता हूँ, इससे और भी चीज़ समझ आएगा। चलो मैं कल मैं कब विद्यालय जाऊंगा, मैं कब विद्यालय जाऊंगा। चलो देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। ऊपर किसका था, कंटिन्यू का। अब नीचे मेरे पास ध्यान दो, नीचे क्या ध्यान देना है,
यहाँ पे देखो ये कुछ और डिफरेंट है। ये तो हमने इसको कैसे पहचाना, हमने इसको पहचाना था यहाँ से, जो भी काम हो रहा होता है लगातार वो कंटिन्यू में आता है। अब देखो यहाँ पे दिया जाऊंगा, जाऊंगा का मतलब क्या होता है, एक तो होता है जाता, ठीक है, जो कि प्रेजेंट में आएगा, एक जाता था जो कि पास्ट में आया, अब एक जाऊंगा आ गया तो मतलब फ्यूचर हो गया, ठीक है। गा जहाँ पर भी आता है उसका मतलब ये है कि फ्यूचर, जाऊंगा जाऊंगी जाएंगे, ठीक है, खेलूंगा खेलेंगे, खाना खाएगा खाएगी, नहाएगा नहाएगा, वो सब क्या आएगा, वो सब किस में आएंगी, फ्यूचर में आएंगी, ठीक है। तो क्लास में देख लेना, बैक साइड वाले क्लासेस चल जाएगा पता। तो ट्रांस करते हैं इसको, हम लोग करते हैं ट्रांस। तो सुनो, पहली बात ये याद रखना कि किसका है, फ्यूचर का है, तो फ्यूचर, और फ्यूचर में भी कौन सा, सिंपल, सिंपल फ्यूचर है। तो हेल्पिंग वर्ब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, मेन वर्ब, मेन वर्ब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मेन वर्ब क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला। तो WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सुनो, जाऊँगा है, जाऊँगा है, तो जाऊँगे की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या शैल। सुनो, विल सिंगुलर है तो विल, और प्लूरल है तो शैल आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आता है आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या आएगी, मेन वर्ब, मेन वर्ब जो दी है वो निकालेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि सिंपल है, मैं कब विदा जाऊँगा, सिंपल है तो सिंपल भाषा में बोल रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर में एडवर्ब वगैरह वो आ जाएगी, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को लेके हमें सॉल्व करना है। पहले तो ये याद रखो कि टेंस को देखो, टेंस कौन सा है, ठीक है, टेंस कौन सा है। अगर टेंस आपके दिया है ये वाला, अगर टेंस आपके दिया हुआ है जैसे जाऊंगा जाऊंगी वगैरह, अगर ये टेंस दिया हुआ है आपका फ्यूचर का, फिर तो आपके ये वाला ऐसे फॉर्मूला लगेंगे। वो फ्यूचर में देख लेना क्या सिंपल है, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूस में आ रहा है, क्या परफेक्ट में आ रहा है, वो देख लेना। जैसे कि ये है, अब ये कंटिन्यू का है, कंटिन्यू भी कौन सा, कंटिन्यू भी कौन सा, सिंपल कंटिन्यू। तो ये भी आप देख लेना कि टेंस है कौन सा, उसके बाद में ही आप उसको सॉल्व करना, ठीक है, स्टार्टिंग बाद में करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे कि यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब भी आया था। तो हम ढूंढा कैसे, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है जो क्वेश्चन बना रहा है, तो ये आप कहोगे सब ये है जो क्वेश्चन बना रहा है। और कब कब को हम लोग कहते हैं वैन, क्या बोला जाता है, वैन बोलते हैं, वैन बोलते हैं। तो इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सुनो, मैं आता, मैं, आई, और आई के साथ हमेशा ही क्या आएगा, शैल आता है। सुनो, आई विल भी होता है और शैल भी होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, लेकिन यहाँ हम लोग शैल रहे थे ना, जहाँ जहाँ तो आई का अलग अलग जहाँ जहाँ भी यूज़ होगा, जैसे भी टेंस सेंटेंस बनेगा उसकी हिसाब से ही उसका हेल्पिंग वर्ब आता है। तो आई के साथ विल भी आएगा और शैल भी आएगा, ऐसा मत कहना कि सर आई के साथ जैसे एम आता है ऐसे आई के साथ शैल आता है, आई के साथ हैव आता है, आई के साथ हैज़ भी आता है, आई के साथ हैव भी आता है, हैज़ भी आता है, आई के साथ विल भी आता है, शैल भी आता है। फर्स्ट बात यह है कि जब भी आप हेल्पिंग वर्ब, जब भी आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे सिंपल के अंदर, सिंपल कंटिन्यू में लगाओगे तो एम आएगा, वो अलग बात। और डू डज की बात करूँ तो आई डू आएगा, आई डज नहीं आता, तो वो अलग बात है, वो बाद में करेंगे। तो वैन शैल आई आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया मेन वर्ब। सुनो, मेन वर्ब है जाना, मेन वर्ब क्या है, जाना, जाने को बोलते हैं गो, और गो आई क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। ऑब्जेक्ट दिया दिए हुआ, स्कूल दिए, व्हेन आई गो। और सुनो, जब भी हम कहीं जाते हैं, ठीक है, तो जाते हैं तो जाने से पहले, जब भी हम कहीं जाते हैं तो यानी कि गो, उससे पहले उसके बाद में हम टू का यूज़ करते हैं, गो के बाद में हम किसका यूज़ करेंगे, टू का। और जब भी फ्रॉम आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब भी क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, तो फ्रॉम से पहले ओ ओ नो 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 नो, जब भी कम यानी कि जब भी आना होगा, जब भी हमें आना होता है तो आने के बाद हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी कहीं जाते हैं तो टू का यूज़ होता है, जब कहाँ से आते हैं तो फ्रॉम का यूज़ होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पे गो है, गो मतलब जाना, और जाने के लिए हम किसका, टू का यूज़ करेंगे,
और टू का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल है, तो मैं यहाँ पे स्कूल लिख देता हूँ। वैन शैल आई गो टू स्कूल, कि मैं कब स्कूल जाऊँगा, वैन शैल आई गो टू स्कूल। तो इतना बात समझ में आई, इतनी बात आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट हम कल स्टार्ट करेंगे, कल करेंगे। सो आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी WH वर्ड के और भी क्वेश्चंस दे दूँगा, ठीक है, आप बना के देख लेना और पिछली वीडियोस भी देखना। ठीक है, ये मेन स्ट्रक्चर आप देख लेना, ये मेन स्ट्रक्चर आप देख लेना। चलो ये स्ट्रक्चर देख लेना आप, इसी से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, हेल्प में अब भी याद रखना जिस टाइप का भी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा उसी टाइप का हम लोग करेंगे। ठीक, अब सुनो क्वेश्चन से हम आंसर कैसे बनाएंगे वो सुनो। सुनो, इंग्लिश में क्या होता है कि आप स्टूडेंट जब भी होगा तो इंग्लिश के अंदर बहुत काफ़ी डरता है कि इंग्लिश में नंबर बहुत कम आएंगे। ठीक है, और मुझे तो इंग्लिश में कैसे इम्प्रूव करूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं पढ़ा ही नहीं। तो इसका एक आपको फॉर्मूला देता हूँ। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, जब भी आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कुछ टॉपिक वैसे तो पहले तो कुछ चीज़ें आनी चाहिए। जैसे पहली क्या चीज़ आनी चाहिए, तो पहली चीज़ आपको आनी चाहिए टेंस। सबसे पहले तो टेंस, यानी अगर टेंस ही कर दो आपको बढ़िया तरीके से, टेंस कर दो सही ढंग से। दूसरा मॉडल का यूज़ करना आना चाहिए, मॉडल का यूज़ करना होता है। ठीक है, यूज़ ऑफ मॉडल आना चाहिए, टेंस का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, जो आपके कैल्यूज क्लॉज वगैरह है, कैल्यूज वगैरह जो होते हैं इनका यूज़ होना चाहिए आपको। और सबसे बड़ी बात, हिंदी बनानी आनी चाहिए। ठीक है, हिंदी बनानी आनी चाहिए किसी भी टॉपिक की। टेंस बनाना सीख लो, मॉडल सीख लो, कैल्यूज सीख लो, हिंदी बनाना सीख लो। और अगर आपको ये नहीं इतना नहीं आता आपको तो ठीक है, और इतना अगर नहीं करना तो कैल्यूज को छोड़ो, ये दो टॉपिक कर लो। ठीक है, सही ढंग से कर देना, टेंस और मॉडल को पढ़ लेना सही ढंग से, और हिंदी बनाना सीख लो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा कि व्हाट आई शैल गोइंग टू स्कूल। व्हाट आई शैल गोइंग टू स्कूल, लेकिन यहाँ मैंने उल्टा कर दिया था, तो आज शैल आई टू स्कूल। अगर आप भी ऐसी गलती करोगे ना तो यहाँ पे सामने देख लेना कि यहाँ पे व्हाट दिया था, इसका मतलब ये है। और गुरुजी ने बताया व्हाट से बाद यहाँ पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, अब इसमें क्या होता है कि आपको ट्रांसलेट करना नहीं चाहिए, हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करोगे। सो व्हाट का मतलब कौन जानते हो क्या होता है। ठीक है, व्हाट है वो WH वर्ड में जब भी क्या आता है तो बीच में ही आएगा। अब चाहे 2 नंबर पे आए, 3 नंबर पे आए, 4 नंबर पे आए, लेकिन आएगा कहाँ, बीच में। तो यहाँ तो आ नहीं सकता। तो पहले क्या आएगा, पहले हम लोग क्या लिखते थे, जब भी कोई भी टेंस होता है पहले हमेशा ही क्या आता है, आई आता है ना। आई को हम क्या बोलते हैं, मैं। उसके बाद क्या आता है कि मैंने क्या कहा, 2 नंबर पे आ सकता है, 3 नंबर पे आ सकते हैं। तो उसके लिए आई है, आई के बाद में क्या आता है। ठीक है, आई के पहले, आई से पहले बाद में हम लोग यूज़ करेंगे WH वर्ड का। ठीक है, यूज़ करेंगे WH वर्ड का। WH वर्ड क्या है, क्या, मैं क्या, इतना समझ आ गया, मैं क्या, पहले क्या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद भी क्या आएगा, जो जिससे क्वेश्चन बन रहा है वो आएगा। ठीक है, उसके बाद में वो आएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट उठाना है। क्या उठाना है, ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, विद्यालय, तो ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद लेना है हेल्पिंग वर्ब। ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये क्या है WH वर्ड। मैं क्या विद्यालय, अब क्या उठाना है, अब उठाना है आपको मैं विद्यालय, मेन वर्ड उठाना है। तो मेन वर्ड है मतलब जाना, जाऊंगा, मैं क्या जाऊंगा। ठीक है, मैं क्या विद्यालय जाऊंगा। ठीक है, मैं क्या विद्यालय जाऊंगा। आपके क्वेश्चन आ जाए ना, एक क्वेश्चन, कल मैं नया टॉपिक उठाने वाला हूँ तो उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, इससे बेटर समझ में आ जाएगा कि टेंस कि जब भी क्वेश्चन बनाना होगा खुद से तो कैसे बनेगा। ठीक है, और
इनको सही ढंग से समझ लेना, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपका क्वेश्चन बनाने में भी और टेंस के अंदर भी, ठीक। बेसिकली WH वर्ड का यूज़ क्वेश्चन बनाने में ही किया जाता है, ठीक है। ये उसका यूज़ हो गया। तो चलिए PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सभी आप लोग देख लेना। मैं अभी चलिए अभी के लिए हम लोग ख़त्म करते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास हम कर लेंगे और कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊँगा और उससे पहले एक क्वेश्चन और करवाऊँगा, ठीक है। चलिए।